ये सब उन्हीं का चमत्कार है। आयो के साथ सभी कलाकारों का। हाँ प्रिय, कहो क्या बात है? स्वामी, समय क्या होगा? अभी 12 का घंटा पहरेदारों ने बजाया है। नाथ, आप कहाँ थे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हारे पास बैठा हुआ था। तो फिर चले कहाँ गए? मुझे ऐसा मालूम हुआ कोई मनुष्य मुझे बुला रहा है। दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कोई नहीं है। आकाश पर दृष्टि गई तो काले काले बादल छाए हुए हैं, परंतु वे भयानक नहीं हैं। अचानक बादलों में से एक दृष्टि दिखाई देती है और उस दृष्टि में एक दिव्य मूर्ति दिखाई देती है जैसा आज तक कहीं नहीं देखा। नाथ, फिर क्या हुआ? फिर वह मूर्ति मेरे समीप आने लगी। मैंने चाहा उसे अपने हृदय से लगा लूं, परंतु वह स्नेह की दृष्टि से देखती हुई तुम्हारे पास आ गई। मैं प्रेम की गहरी नींद में सो गया। इतने में वंशी की आवाज सुनाई दी गई। चौंक कर उठा तो देखा कोई नहीं है। देवकी, क्या यहाँ कोई आया था? नाथ, आपने जिस मूर्ति को देखा था वह कैसी थी? कैसी थी उसकी वर्णन करना कल्पना से भी बाहर है, विचार से अतीत है। जहाँ वाणी का गम नहीं, वह लेखनी का विषय नहीं। देवकी, कविता, चित्रकारी, संगीत, मानो तीनों वस्तुएं मेरे सामने सजीव खड़ी हो और उन तीनों वस्तुओं से बनी हुई एक अद्भुत मूर्ति मेरी आंखों के सामने आ गई थी। क्या कहूँ देवकी, जिसमें तीनों लोगों का सौंदर्य समाया हुआ था। नाथ, नीलकमल सा सलोना श्याम बदन था, रैन में जगेश्वरी का प्रिय दर्शन भी था। हाँ देवकी, नाथ, तो अवश्य अवश्य आपने उन्हीं को देखा होगा। किसको देवकी? इनको, भगवान को, जिनके कारण आज तक हमने अनेक कष्ट दिए, इस करुणा निधान को। देवकी, तो क्या 8वें बालक का जन्म हो गया है? हाँ नाथ, हो गया। बालक ना कहो, तीनों की नाथ का जन्म हो गया। परंतु देवकी, हाँ, बड़ी शांति के साथ जन्म हुआ नाथ। संसार को किसी माता के यहाँ इतनी शांति, इतने अद्भुत ढंग से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ होगा। आप अपनी कह चुके, अब मेरी सुनिए। मैं सो रही थी, मैंने देखा कि सारा संसार एक गेंद की तरह है और उस गेंद पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता गया। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह गेंद छोटी होती गई। अंत में गेंद ना रही, बालक की एक दिव्य मूर्ति रह गई नाथ। प्रिय, वह मूर्ति कैसी थी? नाथ, आपने जैसी देखी थी उससे कितने ही अंशों में बड़ी चढ़ी हुई थी। मैंने जिस मूर्ति को देखा था उसकी 4 भुजाएं थी और वह चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थी। मालूम होता था वह चारों दिशाओं पर जय प्राप्त करने के लिए वह मूर्ति उदय हुई है। प्रेम, करुणा,
क्या हुआ देवकी? फिर देर तक शंख, रिधम, घंटे, घड़ियाल बजते रहे नाथ, बजते रहे। फिर देवकी? फिर आकाश से स्पर्श वर्षा होने लगी। फिर देवकी? फिर वही मूर्ति धीरे धीरे बालक होकर मेरे समीप आकर लेट गई नाथ। बस बस देवकी, बस, अब हमारे बाग जाग गए हैं। जय जय श्री कृष्ण, आपकी जय हो। नाथ, आपने देखा? ये सब उन्हीं का चमत्कार है। जय जय त्रिलोकीनाथ। यह वक्त ज्यादा लाड चाव का नहीं है पिताजी। उठिए, मुझे यहाँ से गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ आइए और वहाँ जो कन्या है उसे यहाँ पर ले आइए। शीघ्र करिए। देवकी, तुमने कुछ सुना? हाँ, हाँ नाथ, जो आपने सुना वही मैंने सुना। आकाशवाणी हो रही है कि आप इस बच्चे को गोकुल में बहन यशोदा के यहाँ पहुँचाओ और वहाँ जो कन्या है उसे यहाँ ले आओ। परंतु नाथ, हाँ हाँ, कहो। नाथ, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। सब बालक मुझसे इस प्रकार से जुदा हो गए और ये आठवें प्रभु है, इस प्रकार मुझसे बिछड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से किसी भली भांति इन्हें दूर नहीं जाने दूंगी। माता अपने इस लाल को अपनी गोद से दूर बाहर जाने नहीं देगी नाथ। आने दो कंस को, मैं उसके आगे खिड़खिड़ाऊंगी। दोनों हाथ फैलाकर, चोली फैलाकर इस बालक के पैरों की भीख मांगूंगी नाथ, भीख मांगूंगी। आखिर आखिर वो मेरा भाई है, क्या वह मुझे इतनी भीख ना देगा? देवकी, ऐसी बातों से वहाँ काम नहीं चलता। जल की धाराओं से पानी नहीं मिलता। तो फिर जिनके खातिर आज तक जी रही थी उनको इस संसार के आदम में सौंपकर मैं उस कत्ती के पैरों के नीचे अपने प्राण समर्पित कर दूंगी। देवकी, फिर इससे क्या फायदा होगा? राक्षस और सारा संसार भी यही चाहता है। छत्ररानी माता, छत्ररानी माता पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी का एक एक परमाणु इस बालक को तुमसे मांग रहा है। सहन करो देवकी माता। जिस प्रकार अब तक इतने वर्षों तक इनके मुख दर्शन की लालसा में अच्छा, जाओ प्रभु, जाओ, पति भी आ गया है, वीर ऋषि भी आ गया है, तो बहन यशोदा की गोद में खेलने के लिए मेरी गोदी पे लाओ जाओ। मुझसे अधिक यशोदा तुम्हें प्यार करे, मुझसे अधिक यशोदा तुम्हारे प्यार की माता बने। धन्य है आदर्श माता। तुम्हारी
चक्री को आज लाख लाख बार कहते हैं। ले जाओ ना, आप विरोध ना करो। कहता भी आधा ही रहेगा। इन्हें शीघ्र ले जाओ, परंतु ठहरो। इनकी सरदार छवि अपने ही भेजे में रखूंगी और उसी छवि को गोकुल भेजूंगी। आप विदा करो। नहीं ना, मत ले जाओ। क्या मेरा लाल बाबू चला? जाइए महाराज, आपने ले जाइए, मैं माता को संभाल लूंगा। तो माता चला गया, चला गया, मेरा लाल चला गया, गाड़ी का लाल चला गया, एक किलो की रात का राजा चला गया। हेलो, नारायण नारायण। मैं सपना था, मैं सपना था, अंधेरी थी, रात वाला, अभी मैं भी नहीं आया था, अभी मैं भी खाली। ऐसे के रहने वाले, ये सभी बाबा ऐसी देखी है, जो माता भी कहलाती है, जो पालन भी रखती है। शांत हो जाओ माता। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? माता की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी गोद से चली गई और वे शांत रहे। ये ऐसा कहाँ है? कौन चला गया और कहाँ चला गया? ना कोई कहीं से आया था, ना कोई कहीं गया। तुम बड़भागिनी हो, जो त्रिलोकी नरक तुम्हारे यहाँ अपहरित हुए हैं। साकार रूप वाले नारायण इस समय गोकुल में गए हैं, परंतु निराकार रूप वाले भगवान वहाँ भी मौजूद हैं और यहाँ भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ओ भड़भागिनी की बालक रूप में भगवान पाए हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। जहाँ भी वे रहेंगे देवकी नंदन कहलाएंगे। बस अब पहुँचने ही वाले हैं। महाराज वासुदेव के शरीर में इस समय महामाया का बल काम कर रहा है। मार्ग अत्यंत सुगम हो रहा है। इस समय वह कहाँ है? यमुना में अपने योग बल से बताता हूँ।
यमुना बढ़ रही है। भगवान के चरण बिंदु का स्पर्श करते ही शांत हो जाएगी। उस पार पहुंचते ही यशोदा की अकारी में तुम्हारी संपदा पहुंच जाएगी। नारायण नारायण। देवी श्री मेरी माटी कंचना आ जाए। नहीं नहीं माता, वह इस समय अचेत निद्रा में है। महाराज वासुदेव जब यहाँ आ जाएंगे तब उसे होश आएगा। लो माँ, देवता बाजे बजा रहे हैं और जय जयकार सुना रहे हैं। यशोदा मैया के यहाँ बाके बिहारी लाल की। महाराज वासुदेव यमुना के इस पार आ गए हैं। अब मुझे विदा करो माता। देवी श्री हेलो, अभी ठहरो। उन्हें वह लोग सामने से वही आ रहे हैं। नारायण नारायण। तुझे जाने दो देवी। नारायण नारायण। लो प्रिय, उन महाप्रभु को वहां पर छोड़। आहा, कितनी सुंदर है। मालूम होता है सुंदर तो खुद मोहिनी बनकर प्रकट हुई है। आ बेटी, मैं तुम्हें इस सैया पर लेटा दूं और जीवन में पंखा चालू। है ये क्या? बालक का जन्म हो चुका है। ये समाचार जाके महाराज को देता हूँ। प्रिय, तुमने देखा, मैं जब गोकुल से लौट आया तब इन पहरेदारों को होश आया है। हाँ नाथ, यह सब उन्हीं लीलाधारी की लीला है। वह संसार में आकर संसारियों की जैसी लीला करते हैं। इन लीला से सफल रहते हैं। नाथ, एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो प्रिय। नाथ, मैं उस कन्या को उस राक्षस के हाथों में रखना नहीं चाहती। मेरे लाल को यशोदा पाले और मैं उसकी कन्या को मरवा डालूं। नहीं नाथ, यह उचित नहीं। प्रिय, तुम्हारे हृदय में बड़ा ही वात्सल्य है, बड़ी ही कोमलता है, परंतु तुम ये नहीं समझती कि यह कन्या कन्या नहीं, ये भगवान की महामाया है। इसे भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है। नाथ, कुछ भी सही, परंतु ये कन्या मुझे बहुत प्यारी मालूम हो रही है। इसे देखकर मेरी माता अपने सभी पुत्रों का वियोग भूल रही है।
काल को जीवित छोड़ना एक ही है। मैं क्या देख रहा हूँ? असंभव है, यह एक साधु है। तमाशा है, यह मां है जिसे मैं लड़का समझता था, वह लड़की बनकर आया है। ये आकाशवाणी झूठी है या तुम दोनों की कोई चलाती है? महाराज, हम आटो बहर आपके कैदी हैं। हमारे ऊपर आटो बहर आपका पहरा, फिर चलाकी कैसी? जो कुछ है वह आपके सामने है। अच्छा, तो इसे भी मौत के घाट हो सकते। इतने बड़े शहर के बाद कोई कैसे निकल सकता है? चलो जी महाराज। पोतना को बुलाओ। जा क्या महाराज? प्रणाम भ्राताश्री। महाप्रतापी राजाओं में महाराजा कंस की जय हो। पोतना मेरी सभी शंकाएं खत्म हो गई है। शंकाएं? और वो भी महाबली कंस को? भैया मुझे बताओ, मैं आपकी सारी शंकाएं खत्म कर दूंगी। मैंने आपको अपना भाई माना है। हमने में तुम्हारा बहन माना है। पोतना
मुझे अपना भाई माना है तो हमारी आज्ञा है कि गोकुल में 8 दिन से 10 दिन पहले और 7 दिन बाद तक के सभी लोगों को और मुद्रा की क्या आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जोधा जी कैसे हो? तेज बोलो, थोड़ा तेज, आवाज नहीं आ रही। अगला सीन होने वाला है आपका, लल्ला जन्म हो गया तो बढ़िया तरीके से करके आना है, ठीक है? वैसे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, बढ़िया ही करोगे, बढ़िया करके आना है एकदम, ठीक है? प्राउंडिंग मिल जाएगी आपको, बढ़िया प्राउंडिंग बाहर से लेकर आ दे, अंदर नहीं। हाँ आजा, ओए हाँ आजा, चप्पल अंदर नंद घर आयो नंदा सलाम मिठाई बाटो हर बरसानी। नंद घर आयो नंदा सलाम मिठाई बाटो हर बरसानी। यशोदा मैया न भूली सलामे, बार बार मुखड़ा चूमती जावे। हो गई आज निहाल मिठाई बाटो हर बन थाली। नंद घर आयो नन्ना लाल मिठाई बाटो हर हर थाली। नंद बाबा भी गोपी संग लागे, नंद बाबा भी गोपी संग लागे। नंद घर आयो नन्ना लाल मिठाई बाटो हर हर थाली। नंद घर आयो नन्ना लाल मिठाई बाटो हर हर थाली। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। बधाई हो नंद जी, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। यशोदा ओ यशोदा, हमें भी तेरे लल्ला को लाड करने दो। यशोदा तेरा लल्ला कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। इसके दर्शन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई देवता धरती पर प्रकट हो गया हो। हटो, तुम सभी दूर दूर हटो। हमारे नंदा पर कोई दृष्टि न डालो।
देवी, हमें इसकी कृपा से दूर मत करो। हमें भी अपने लल्ला को लाड करने दो। नहीं नहीं, हमारा लल्ला अभी बहुत छोटा है, यह रोने लगेगा। अरे हो ही रहा ठीक है, आज तो हम जाते हैं, परंतु कल अवश्य आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, कल सुख सब उत्साहित हुआ। हाँ कितनी खुशी हमारे ओ यशोदा, ओ नंदरानी, आओ बहन। हेलो, बोलो बहन, क्या बात है? सुना है अपने गोकुल में एक बहुत बड़ी तपस्याली भ्रमण कर रही है। यदि उसका आशीर्वाद तेरे लल्ला पर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। वो देखो देवी, वो देवी इसकी ओर आ रही है। चलाता ही नहीं ना। हाँ। प्रणाम देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आने का क्या प्रशासन है? प्रणाम नंदरानी, मैं बहुत प्रतापी हूँ। हेलो, बड़ी हूँ। मेरे पास दो गुण विद्या प्राप्त है। पहली ये कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता, और दूसरी ये कि मैं जिस भी बालक को अपने स्तनपान करा दूं, वह बालक अमर हो जाएगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। मैं यहाँ तेरे लाल को शिक्षा देने आई हूँ। मुझे एक बार अपने लल्ला को दूध पिलाने दे, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंका ना करो नंदरानी। ठीक है देवी, जैसा आप उचित समझे। ये लो, लल्ला अपनी गोद में ले लो।
हमारी पूतना जी है। कमेंट करके बताना कैसा लगा इनका शूट। एक बार हंस के दिखा दो दीदी दोबारा। ये लवीना, इस बेचारी का अभी तक सीन नहीं आया कोई, बट हाँ मेरे सीन का किसी वीडियो बनाया था क्या मेरे सीन का वीडियो बनाया था किसी ने कहाँ है बन जाएगी। तो भेज दियो हाँ मेरा सीन पोस्टपोन हो चुका है पूरी कांची का। अब मैं कॉपी के लिए रेडी हुई हूँ। इनसे पूछो राधा जी से, इनका अभी तक कोई एक सीन नहीं आया। कोई सीन नहीं आया डांस गोपी बस कोई नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है, उसका लिंक तो भेजता नहीं है बहुत जल्दी आने वाला है।